ये क्या प्रोजेक्ट कलम कलम, जहाँ देखो वहीं कलम कलम है क्या ये प्रोजेक्ट कलम? तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इस पर्पज क्या है प्रोजेक्ट कलम का। ठीक है, मीडियम क्या दोनों मीडियम्स के लिए सूटेबल है ये? उसका रिजल्ट क्या आएगा? क्या हमारे सच में मार्क्स इंप्रूव होंगे या नहीं होंगे? होगा क्या केस में? कितने रूल्स हैं, कितने लेक्चर्स हैं, इंटरेक्शन कैसे होगा, टीचर हमारे से कैसे इंटरेक्ट करेगा, होमवर्क सीट को हम कहाँ सबमिट करेंगे, हमें नॉलेज ही नहीं है तो हम आंसर राइटिंग कैसे कर सकते हैं ये भी बता दो हमें। हु कैन ज्वाइन? मैं जॉब में हूँ, मैं घर पे रहता हूँ या रहती हूँ, मैं ससुराल में रहती हूँ या रहता हूँ, और भी बहुत सारे अलग अलग केसेस बनते हैं। मेरा प्री नहीं क्लियर हुआ तो भी मैं ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? मेरा मेंस है 2 महीने बाद में तो मैं ज्वाइन कर सकता हूँ क्या? सेशन की टाइमिंग क्या होगी? सुबह होगी, शाम को होगी, दिन में होगी? मैं तो जॉब करता हूँ या फिर मैं तो कोचिंग जाता हूँ, जाती हूँ। ठीक है, टाइम कितना देना पड़ेगा? डेली 1 घंटा देना पड़ेगा, आधा घंटा देना पड़ेगा, या कितना देना पड़ेगा? फीस क्या है? क्या रिफंड कर दोगे क्या? ज्वाइन कैसे करना है ये बताओ। तो ये सब बातें हम आज करेंगे। अच्छा लग रहा हूँ ना? हैंडसम लग रहा हूँ यार, नया सूट बूट पहन के। सही है, चलो। तो सबसे पहले हम करते हैं पर्पज क्या है भाई। देखो सिंपल सी बात है, मेरा मानना ये है कि आंसर राइटिंग मान लो 100 है तो उसमें से 50% जो पार्ट है वो आपकी प्रैक्टिस पे है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मैं आपको यहाँ पे ज्ञान दे दूंगा और आप अच्छे आंसर लिखने लग जाओगे, नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक होता है कि मान लो ये मंजिल है और अपन इस डायरेक्शन भाग उतनी ही डायरेक्शन से उतनी स्पीड से रहें, एक तो इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं और एक थोड़ा सा इस डायरेक्शन में भाग रहे हैं, हमें कभी मंजिल नहीं मिल पाएगी। बस ये डायरेक्शन ही चेंज करने का गेम होता है। इतना सा, ये इतना सा जो एंगल है, मान लो 5 डिग्री का भी एंगल है, बस इतना सा करना होता है आपके मेंटर को। आप बस डायरेक्शन सही पकड़ा दे, भागना आप ही को होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान को मिनी इंडिया कहा जा सकता है, विस्तार समझाइए, ये एक आंसर है। इसमें सब कुछ दिया हुआ इन्होंने, सांस्कृतिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय आयामों की बात की हुई इन्होंने, एग्जाम्पल भी दिए हुए, चंद्रयान, सौर ऊर्जा, सब कुछ बोला हुआ है इन्होंने। लेकिन एक ये आंसर है और एक ये आंसर है। ये भाई ने ये आंसर लिखा था, ये बहन ने ये आंसर लिखे हैं, तो ये अलग अलग। जैसे ये पिछले मेरे स्टूडेंट्स के आंसर है, ये देखो सांस्कृतिक ऐतिहासिक उन्होंने भी बांटा था, लेकिन इन्होंने थोड़ा ढंग से बांट दिया, टेबल बना के बांट दिया, डायग्राम बना दिया। राजस्थान में 10.4% उसका एरिया दर्शा दिया, सबसे बड़ा राज्य दिखा दिया, 2 डायग्राम बना दिए, कंपेयर कर दिया मिनी इंडिया से। ठीक है, भौगोलिक दोनों अलग है। देखो आंसर राइटिंग एक ऐसी स्किल है कि यदि 4 लोग आंसर लिख रहे हैं, 10 लोग आंसर लिख रहे हैं, 100 लोग आंसर लिख रहे हैं विथ सेम नॉलेज, तो भी आप प्रेजेंटेशन से, आपकी स्किल से सबके आंसर अलग अलग होंगे। देखो चारों के आंसर अलग अलग हैं। ठीक है, और कितने अच्छे लग रहे हैं इन्होंने पढ़। हाँ, अब मैं ये मानता हूँ कि जब आपके पास टाइम खूब होता है घर पे तो आप बहुत सुंदर सुंदर आंसर लिख सकते हो। एग्जाम में आप इतना अच्छा नहीं कर पाओगे, ये मैं मानता हूँ, मैं आपको झूठी ऑफ नहीं दूंगा। लेकिन इसका आपने 80% भी लिख दिया ना एग्जाम में, 70% भी लिख दिया ना, तो भी इससे तो फार बेटर होगा। ठीक है, यदि 10 मार्कर क्वेश्चन में इनको 6 मार्क्स दे रहे हैं और आपको 8 दे रहे हैं, 2 मार्क्स के डिफरेंस यदि आपके आता है सिर्फ प्रेजेंटेशन से, वैल्यू एडिशन से, एग्जाम्पल डालने से, डायग्राम डालने से। और हम कलम में यही सीखेंगे कि ऑन द स्पॉट डायग्राम बनाना कैसे सीखे यार, क्योंकि डायग्राम हर क्वेश्चन में बनाया जा सकता है। ठीक है, टेबल कौन से क्वेश्चन में टेबल बनानी चाहिए ये हमें देखना है। डायग्राम कितने टाइप के होते हैं, पाई चार्ट और हायरार्की, मैप्स, बहुत सारे टाइप के डायग्राम्स होते हैं। ठीक है, अब मैं तो ये मानता हूँ कि आंसर राइटिंग का इतना बड़ा रोल है कि सेम नॉलेज 2 इंसानों में है, एक के और दूसरे के मार्क्स में 50 से 100 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है। ये पिछले वाले मेंस जिन्होंने लिखे हुए उनसे जाके पूछ लो आप। ठीक है, कैसे? मान लो जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया कि एक को 6 मार्क्स मिले, एक को 8 मिले। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 2 ही मार्क्स का डिफरेंस है। लेकिन जब हम तीनों पेपरों में एक्यूमुलेट करते हैं, क्योंकि पेपर 1 में 7 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्कर के, पेपर 2 में 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्कर के, और पेपर 3 में 7 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर 1 और 3 में 2 मार्कर के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं ना, क्योंकि छोटे वाले सब्जेक्ट भी हैं 3-3। ठीक है, ये सब भी पता होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट के लिए, ये भी हम कलम में बात करेंगे। तो 5 मार्कर क्वेश्चन 12 आते हैं पेपर 1 में, पेपर 2 में 14 आते हैं। मान लो 5 मार्कर में किसी को 2 नंबर मिल रहे हैं, आपको 3 मिल रहे हैं अच्छी प्रेजेंटेशन के कारण, किसी को 3 मिल रहे हैं, वहीं पे आपको 4 मिल रहे हैं क्योंकि आपने वैल्यू एडिशन डायग्राम वगैरह बना दिया था। 1 मार्क का डिफरेंस है सिर्फ। टोटल मिला के भाई साहब 5 मार्कर क्वेश्चन में 38 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा, और 10 मार्कर में 48 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा, 86 मार्क्स। छोड़ो यार, इतना भी क्लेम नहीं कर रहा मैं तो, लेकिन 50 तो ला ही सकते हो। और कोई जो बहुत अच्छे से ग्रेस्प कर लेता है इन कंसेप्ट्स को, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता है, वो 100 मार्क्स का डिफरेंस भी ला लेता है, मैं बता रहा हूँ। और टॉपर्स और बाकी में यही डिफरेंस होता है, इतने ही मार्क्स का डिफरेंस होता है। ठीक है, होगा क्या साहब, 15 रूल होंगे, 15 क्लासेज होगी। जैसे रूल नंबर 1 होगा कि सबसे पहले तो क्वेश्चन की डिमांड को हिट करना नहीं आता लोगों को, कि पूछ क्या रहा है यार, हम वो पूछ क्या रहे हैं, हम बता कुछ रहे हैं। बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन, लेकिन भाई साहब थोड़ा सा ट्रिकी आने लग गया, यूपीएससी की तर्ज पे जाने लग गया, एनालिटिकल क्वेश्चन आने लगे, तो वो जो पूछ रहा है वही डिमांड को हिट करना है। डायग्राम कैसे सोचे, हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाया जा सकता है, भले ही हर क्वेश्चन नहीं बनाएंगे अपन एग्जाम में, कोई बात नहीं, लेकिन यार 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अपन 30 में बना के आएंगे, 25 में बना के आएंगे, 20 में बना के आएंगे। उनसे तो बेटर ही होगा जो 3 में ही बना के आ रहे हैं या बना के ही नहीं आ रहे।
2 एंड 5 मार्कर क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, 10 मार्कर क्वेश्चन में इंट्रो और कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, हर क्वेश्चन के 2-2 3-3 टाइप के कंक्लूजन लिखे जा सकते हैं, इंट्रो लिखे जा सकते हैं। एग्जाम में एक ही लिखना है लेकिन अपने को आने चाहिए ताकि वहाँ पे ऑन द स्पॉट हम फटाफट से इंट्रो और कंक्लूजन लिख लें। और जब इंट्रो अच्छा होता है तो एग्जामिनर को आगे पढ़ने की इच्छा होती है, जब कंक्लूजन अच्छा होता है तो कंक्लूजन के जस्ट बाद में एग्जामिनर मार्क्स देता है तो उसकी साइकोलॉजिकल जो वेलबींग बोल सकते हैं, साइकोलॉजिकल थोड़ा वो खुश हो जाता है उस कंक्लूजन को पढ़ के, तो आधा नंबर 1 नंबर उसके हाथ से छूट ही जाता है। ठीक है, बॉडी को आप कैसे तोड़ सकते हो, कितने पार्ट्स में तोड़ सकते हो, बॉडी में वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हो, ये 10 मार्कर क्वेश्चन में बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा ये वैल्यू एडिशन वाली बात हो गई। रूल नंबर 7 नेमोनिक्स और स्टैंडर्ड लाइन। कुछ देखो टॉपर्स ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, आपके और मेरे जैसे ही लोग होते हैं, लेकिन उन्होंने एग्जाम को बहुत अच्छे से समझा है, वो पहले से ही तैयार करके रखते हैं मटेरियल। स्टैंडर्ड लाइन, स्टैंडर्ड कंक्लूजन तैयार करके रखा हुआ है उन्होंने, स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन तैयार करके रखा हुआ है उन्होंने, तैयार करके रखा हुआ है कि एग्रीकल्चर में ये फैक्ट्स में लिख के आऊँगा, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, उन्होंने तैयार कर रखा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैं ये डायग्राम बना के आऊँगा यदि आई का क्वेश्चन आ गया तो ये सब हम करेंगे। ठीक है, मैं बस गाइड करूंगा, करना सब आपको है। फिर उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट, भाई हर बार पेपर छूटता है लोगों का, इस बार तो पेपर 4 बहुत लोगों का छूटा है, जो अच्छे लोग हैं उनका पेपर 4 छूटा है। क्यों छूटा है, कैसे मैनेज करना है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि यार अपनी 3-4 महीने की मेहनत है, 3-4 साल की मेहनत है, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के कारण यदि हम पेपर छोड़ के आ रहे हैं तो फिर गलत बात है। ठीक है, नोट्स कैसे बनाने, ये भी बहुत बड़ी दुविधा होती है। मेंस के नोट्स इज टोटली डिफरेंट देन प्रीलिम्स नोट्स। ठीक है, उसके अलावा न्यूज़पेपर का क्या रोल है, यहाँ पे बहुत बड़ा मिथ है कि न्यूज़पेपर से तो क्वेश्चन नहीं आते, भाई नहीं आते, लेकिन न्यूज़पेपर आपको सिलेक्शन देता है, वो कैसे देता है, उसके न्यूज़पेपर के कंटेंट को कैसे काम लेना है वो सिखाएंगे। रूल नंबर 11 क्या है, जो क्वेश्चन नोट्स में नहीं है उनको कैसे सोल्व करें, क्योंकि इस बार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए एनालिटिकल जो किसी भी कोचिंग के नोट्स में नहीं थे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन थे ही नहीं एथिक्स वगैरह में, तो उनको कैसे सोल्व करें, वहाँ पे कैसे दिमाग चलाए, ये अपन पढ़ेंगे। गूगल कैसे करें, भाई हमें कंटेंट ही नहीं मिलता, मैं बताऊंगा कि हर चीज़ का आपको एक ट्रिक में चीज़ें आप गूगल करना सीख जाओगे, सीधा आरबीएससी की किताब का पीडीएफ निकल के आएगा, वो जो पर्टिकुलर चैप्टर है वो, मान लो बिहेवियर में कोई टॉपिक नहीं मिल रहा आपको, ठीक है, मैनेजमेंट में कोई टॉपिक नहीं मिल रहा, आरबीएससी एनसीईआरटी इग्नू कोचिंग नोट सीधे निकल के आएंगे। गूगल बहुत तगड़ा सर्च इंजन है, गूगल करना भी हमें आना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह कैसे पढ़ें वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड टॉपिक्स है जिनसे सवाल आने ही आने, या फिर उनका जो स्टैंडर्डाइजेशन हम कर लेंगे तो वो अपन कहाँ पे यूज कर सकेंगे, अपने आंसर राइटिंग में कर सकेंगे। और लास्ट में मैं आपको छोड़ूंगा कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे प्लान बनाना है, प्लान नहीं फॉलो हो रहा था क्या करना है, ये करके मैं आपको छोड़ दूंगा ताकि आप कंटिन्यू करो। ठीक है, अपन जुड़े रहेंगे, आंसर राइटिंग अपन आगे करते रहेंगे, लेकिन अपनी क्लासेस खत्म हो जाएगी। 45 दिन का प्रोग्राम है। होगा क्या, जैसे आज ये लेक्चर यूट्यूब पे मैं लेक्चर डाल दूंगा, रूल नंबर 1 का आप देखो, उसके बाद में अपन सेशन लेंगे, लाइव चीज़ें करेंगे, वो जो यूट्यूब पे आपने सीखा है वो लाइव करोगे आप मेरे साथ, फिर होमवर्क सबमिट करोगे आप। तो एक दिन जैसे हुआ तो उसके अगले 2 दिन आपकी छुट्टी होगी होमवर्क करने के लिए और अपन डिस्कस करने के लिए, फिर तीसरे दिन अगेन लेक्चर होगा, फिर 2 दिन छुट्टी, ऐसे 45 दिन चलेगा, 15 दिन 45, 15 3 जा 45। ठीक है, इस तरीके से अपना चलेगा ये प्रोग्राम। खूब टाइम मिलेगा, दिन में 1 घंटा भी आप डिवोट कर दोगे वो भी खूब है मेरे लिए। तो उसके अलावा हम इन सारे रूल्स में वो देखेंगे कि क्या रूल्स अप्लाई हो रहे हैं टॉपर्स की कॉपी में। जैसे मुक्ता मैम की कॉपी, इनको 0 मार्क्स क्यों मिला, हाँ, और इसमें इस क्वेश्चन में 2 ही मार्क्स क्यों मिला, इसमें 2.5 क्यों मिला। ठीक है, ये 2.5 ऊपर वाले का था, ये दोनों होता है, 1 का 2 था, तो इसमें इन्होंने डायग्राम बनाया है, पॉइंट फॉर्म में लिखा है कैसे, तो क्या इनका ये रूल्स का सच में फर्क पड़ रहा है। तो टॉपर्स की कॉपी भी हम एनालाइज करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है ना, तो प्रत्यक्ष तो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेक्शन कैसे होगा, हम एक ग्रुप बना लेंगे, उस पर यूट्यूब वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप पहले यूट्यूब वीडियो देखना, फिर लाइव हम होमवर्क करेंगे। जो बूस्टर वाले पहले वाले लोग हैं मेरे स्टूडेंट्स, वो अब के बाद लाइव करेंगे हम। पहले दिमाग को पुश नहीं किया था अपन ने, आप घर पे होमवर्क सबमिट करते थे, अब हम क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में अभी डायग्राम बनाओ, 5 मिनट में 10 डायग्राम बना के बताओ इस क्वेश्चन में, मतलब 10 तो ज़्यादा हो गया, मैं वैसे बोल रहा हूँ कि 2 मिनट में 4 डायग्राम बना के बताओ। आप जब पुश करोगे, क्योंकि मेंस में ना कुछ नया नहीं कर सकते आप वहाँ जाके, वहाँ टाइम कम नहीं होता, तो वो सारे एक्सपेरिमेंट यहीं कर लेने अपने को। होमवर्क देंगे, फिर होमवर्क आप सबमिट करोगे और पीयर रिव्यू होगा उस होमवर्क का। आपने जो भी यूट्यूब वीडियो और मेरे सेशन में सीखा वो आप फिर एक दूसरे का करोगे कि यार तूने ये डायग्राम बहुत अच्छा बना दिया, यार ऐसे सोचना था इसमें, या मैंने ये डायग्राम बहुत अच्छा बना दिया, या फिर तूने ये खराब कर दिया। ठीक है, होमवर्क शीट ऐसी होगी जिसमें PYQs, होमवर्क शीट में कहाँ, ताकि हम PY, अब ये और फायदा हो जाएगा कि आप हर सब्जेक्ट की PYQ से गुजर चुके होंगे इस 45 दिनों में, तो आपकी उधर जो पैरेलल तैयारी चल रही होगी, मुझे तो आप 1-1.5 घंटा ही दोगे डेली के, बाकी जो आपकी तैयारी चल रही होगी उसमें आपका दिमाग बिल्कुल PYQ से ओरिएंटेड रहेगा, अलाइंड रहेगा। ठीक है भाई साहब, ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है, बहुत समस्या है रे बाबा, कि नॉलेज नहीं है तो फिर आंसर राइटिंग कैसे कर लेंगे। भाई नॉलेज का गेम अलग है, नॉलेज का गेम 50% वो आप संभाल लोगे, या फिर अपन बाकी प्रोजेक्ट उसमें संभाल लेंगे, बाकी जैसे एथिक्स में पढ़ाऊंगा, आप कहीं से हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, वो ये 50% गेम हमें करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्वेश्चन है, द एम ऑफ गुड गवर्नेंस एंड मोरालिटी इन सिविल सर्विसेज कैन बी अचीव्ड थ्रू फॉलोइंग द
गांधी 7 सोशल सीन्स कॉन्सेप्ट एनालाइज, सुशासन तथा लोक सेवा में नैतिकता के लक्ष्य गांधी जी द्वारा बताई गई 7 सामाजिक बुराइयों की अवधारणा को जानकर प्राप्त किए जा सकते हैं, विश्लेषण कीजिए। अब इसमें इतना हो सकता है कि आपको गांधी जी के 7 सीन पता हो या नहीं पता हो। जिसको नॉलेज है, जिसने एथिक्स पढ़ी उसको गांधी जी के 7 सीन पता है, जिसको नहीं पढ़ी उसको मैं बता दूंगा, है ना। मैं क्या करूंगा, ले मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, बस तो है कौन ये, कर लो चीटिंग। तो मैं क्या करूंगा, आपको कंटेंट दे दूंगा कि लो कर लो चीटिंग। मतलब मैं गांधी जी के 7 सीन आपको लिख के दे दूंगा कि इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये लगेगा भाई, ये 7 सीन है, अब आंसर लिख के बता। ठीक है, तो कंटेंट वाला काम तो दे दिया मैंने आपको। अब है मेन चीज, तो वो सिर्फ 7 सीन नहीं पूछ रहा। अब आजकल आर सीधे सीधे नहीं पूछता, वो पूछ रहा है द एम ऑफ गुड गवर्नेंस इन मोरालिटी इन सिविल सर्विसेज कैन बी अचीव्ड थ्रू दीज सीन्स। सुशासन और लोक सेवा में जो नैतिकता है वो इन सीनों की जानकारी के आधार पर प्राप्त की जा सकती है। ये दोनों को लिंक करना है, वो लिंक करना भाई हम यहाँ सीखेंगे। बाकी आप अपनी कोचिंग में सीखो, बाकी आप जो मेरे एथिक्स में लेक्चर में वो सीखो। ठीक है, एथिक्स में तो चलो मैं तो सारे ही कवर करवाऊंगा, नॉलेज भी कवर करवाऊंगा, आंसर राइटिंग भी कवर करवाऊंगा, सोचना भी सिखाऊंगा। ठीक है, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। चीटिंग कर अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। बात यहाँ पे आर्ट की, उस आर्ट फॉर्म को सीखने की, सोचना सीखने की, दिमाग को चलाना सीखने की। कौन कौन ज्वाइन कर सकता है भाई। आपने पहली बार मेंस लिख रहे हो, आपने पहले मेंस लिखा हुआ है लेकिन नहीं हुआ, मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हो, आप सर्विस में हो ऑलरेडी, आपको प्री फेल हो गए लेकिन आंसर राइटिंग का डर है, आप बिल्कुल चांस नहीं लेना चाहते, बिगनर हो, दोनों मीडियम में हो, कोई भी ज्वाइन कर सकता है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब मैं तो कोर्स बेचने के लिए तो बोलूँगा ये सब, लेकिन आप एक बार ज्वाइन करके देखना। आगे आप मैं बताऊँगा आपको कि रिफंड भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। यदि आप 45 दिन तक मेरे साथ डटे रहते हो, या डटना तो पड़ेगा, आप ये चाहते हो कि 2 सेशन करके आप भाग जाओ, तो 45 दिन तक आप मेरे सेशन ले रहे हो, होमवर्क सबमिट कर रहे हो, फिर आप बोलते हो कि सर कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो मैं 1100 रुपये वापस नहीं दूंगा आपको 2200 रुपये वापस दूंगा, क्योंकि आपका टाइम भी मैंने खराब किया है। ठीक है, टाइमिंग ऑफ द सेशन डेमोक्रेटिकली डिसाइड होगी, क्योंकि हमारे पास जॉब वाले लोग भी होते हैं, जो कोचिंग कर रहे हैं वो भी होते हैं, सेल्फ स्टडी वाले भी होते हैं, महिलाएं भी होती है बहुत सारी जो घर के काम करती है। ठीक है, महिला शक्ति जो कि डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती है, एंड वी सैल्यूट देम, वी आर प्राउड ऑफ यू। ठीक है, और हमें भी बराबर का काम करना चाहिए आपके साथ। चेंज हो रहा है धीरे धीरे, हम होंगे। ठीक है, कितने दिनों तक ढीठ बने रहेंगे। और 1 घंटे के आसपास डेली आप दे सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा। यदि आप ज़्यादा ही बिगनर हो तो शुरू में 2 घंटे लग सकते हैं, लेकिन इनफ होगा 2 घंटे। बाकी आप जो भी 8-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, आप अपनी पढ़ाई करते रहो, है ना। और जैसे हो सकता है सुबह मॉर्निंग में 5 बजे रख ले सेशन, नहीं बैठ पा रहा तो 2 बैच में चला ले, वो टेंशन मेरी है। ठीक है, हाँ, ये मैंने आपको बता ही दिया कि 1103 नोट लगेंगे, 500 के 2 और 100 रुपये का। 1100 में वैसे क्या ही होता है, टी शर्ट भी नहीं आती, लेकिन ठीक है, दैट डजेंट मैटर, वो आपके ऊपर है। हो सकता है आपके लिए बहुत बड़ी बात हो 1100, मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए, सॉरी। ठीक है, 2 टाइम्स रिटर्न करूँगा यदि आप डिससेटिस्फाइड होते हो एट द एंड ऑफ द कोर्स, आफ्टर सबमिटिंग ऑल द होमवर्क्स, आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल माई लेक्चर्स। ठीक है, और अभी कैपेसिटी 300 की से नहीं संभाल पाऊंगा यार, तो 300 ही रखेंगे अभी। और हाउ टू ज्वाइन टेलीग्राम, अब उसका लिंक, पेमेंट वगैरह का लिंक टेलीग्राम पे आ जाएगा 7 तारीख को। ठीक है, 10 से अपन स्टार्ट कर ही रहे हैं क्लासेस। टेलीग्राम, यदि आप यूट्यूब से सीधे आए हो तो टेलीग्राम है कनेक्ट सिविल आरएस नाम से, बाय नियोन, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। और कोई क्वेरी हो तो वहाँ के डिस्क्रिप्शन में लेट्स कनेक्टेड का है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे टीम हैंडल कर लेगी, मैं भी होता हूँ, टीम भी होती है। बाकी के जो टारगेट 120 जो पेपर 4 में अपन 120 टारगेट कर रहे हैं, जिसमें सर पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाएंगे, एथिक्स जो मैं पढ़ाऊंगा वो सब पे भी अपन बात कर लेंगे, जैसे यहाँ पे समझाए वो भी समझा दूंगा। थैंक यू सो मच यार। ट्विटर वगैरह पे है, इंस्टाग्राम वगैरह पे नहीं है, फेसबुक पे नहीं है, सिर्फ ट्विटर पे है। ट्विटर पे काम की चीज़ आती रहेगी, वो फॉलो कर सकते हो आप यदि पसंद हो तो ट्विटर। टेलीग्राम पे हो ही हो आप, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अच्छा लगा हो ये प्रोग्राम तो लाइक कर दो, नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर दो। अच्छा लगा हो, कुछ और क्वेरी हो तो आप कमेंट कर दो, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। नहीं लगा हो तो आप गालियाँ भी दे सकते हो कि ये क्या बकवास है, पढ़ा ले, कुछ और जो भी है वो आपकी इच्छा है। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दो ताकि ये सब वीडियोस आपको पता लग जाए कि कब आएँ। और ये बेल आइकन सब लोग बोलते हैं, इसलिए मैं बोल देता हूँ कि बेल आइकन दबा दो। होता क्या है, नोटिफिकेशन आता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।